बच्चा ही बुद्धि होगा, बाप थोड़ी होगा। पत्ता पत्ता होता है, बाप बीज बीज होता है। ऐसे होता है या नहीं है? इसीलिए कहते हैं मुसलमान, आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जो वो है एवर पूज्य, लेकिन इम्प्रैक्टिकल। वो स्वयं बोलता है ब्रह्मा मुख से, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। जिस ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में अंडे अंडे मिसल तुम बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी हो, मैं वहां का मालिक हूं। लेकिन तुम बच्चे तीनों लोक के मालिक बनते हो। क्या तीनों लोग? दुखधाम, दुखधाम से ऊपर सुखधाम, और सुखधाम से ऊपर शांतिधाम। ये तीनों लोग के मालिक तुम बच्चे बनते हो, मैं नहीं बनता। तो जो बनता नहीं है, तो लोकी नाथ बनता ही नहीं है, वो दूसरों को बनाएगा, अपने बच्चों को बनाएगा, हैं? बनाता है? वो नहीं बनाता। वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपने बाप की परंपरा फॉलो करता है। वो बाप राजाई नहीं लेता। क्या? वो राजाई का ताज धारण नहीं करता, वो तो निराकार। लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं भी राजाई का ताज नहीं धारण करता। शंकर को ताज दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वो तो फकीर के रूप में दिखाते हैं। फकीर, बेगर, जिसके पास मकान नहीं, जंगल में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, विश्व का बादशाह कहा जाता है। क्या? कैसा बादशाह? बेताज बादशाह। हाँ, उसकी सहयोगिनी शक्ति को ताज होता है या नहीं होता है? हैं? उसको ताज होता है, पार्वती को ताज होता है, लेकिन शंकर को ताज नहीं दिखाता। कौन सा ताज? और वो ताज कहाँ तैयार होता है? पवित्रता का ताज। वो पवित्रता का ताज स्वयं नहीं धारण करता, माताओं को देता है। क्या ताज? स्वर्ग का गेट ये कन्याएं माताएं खोलेंगी। पुरुष तो दुर्योधन दुशासन है, ये स्वर्ग का दरवाजा खोल ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान कलश लक्ष्मी माता को दिया जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या? सागर मंथन। क्या प्रसिद्ध है? सागर मंथन। देवताओं ने भी किया, असुरों ने भी किया, और ज्ञान कलश किसको दिया गया? माता को दिया गया। माताएं ज्ञान कलश बांटने के योग्य हैं। पुरुष तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ ही नहीं पाते। नाक रगड़ के देख लो, कोई छाती ठोक के कहे हमने कामेंद्रिय को जीत लिया, कहेगा? कोई कहेगा? अरे कहेगा? कोई ब्राह्मण कहेगा? कोई नहीं कह सकता। अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन जल्दी ही वो प्रत्यक्षता का समय आने वाला है जिसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य कि जो देखे इन आंखों से और जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा, उसके मुख से अनायास ही निकलेगा, मेरा बेहद का बाप
इस षष्ठी पर आ गया। फिर कोई पूछेगा ये आने वाले भविष्य की बात है, निकट भविष्य की बात है, चलो मान लिया। फिर ये भी बोला है कि पहले राजधानी स्थापन होगी, भले छोटा रूप हो राजधानी का, उसके बाद विनाश शुरू होगा। क्या ऐसे नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता है?